श्री कृष्ण भगवान को नमन करूं हर बार, दास तुम्हारी शरण में प्रभु राखो लाज हमार। कलयुग में विख्यात तो है काली खोली धाम, दुखियों के दुख मेटता बाबा मोहन राम। सच्ची श्रद्धा भाव से रट लो मोहन राम, दिल में निश्चय जानिए सिद्ध हों सब काम। आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं शिवम स्टूडियो एंड आर.के. डीजे शरीफाबाद कन्नौज की तरफ से रणवीर कुमार शास्त्री ग्राम नंगला मंदारी से श्री बाबा मोहन राम जी की कथा की ओर चलते हैं। बाबा को नमन करते हुए कहना है, मैं लिखूं कहानी आज प्रभु, मुझे आकर ज्ञान बता जाना। मैं लिखूं कहानी बहुत सुंदर भैया। मैं लिखूं कहानी आज प्रभु, मुझे आकर ज्ञान बता जाना। मैं लिखूं कहानी मैं भूला भटका दास तेरा, मुझे सही जगह पहुंचा जाना। और बाबा से कहना है, बाबा जो भक्त तेरे दर आते ही मुकेश मास्टर साहब जी, बाबा के दरबार में जो भी भक्त जाता है वो निराश नहीं लौटता। जो भक्त तेरे दर आते ही वो मुंह मांगा फल पाते हैं, वो मुंह मांगा फल पाते हैं। चरणों में तेरे झुकता हूँ मैं, चरणों में तेरे झुकता हूँ मैं, मुझे अपनी शरण लगा लेना। और बाबा के दरबार में कौन कौन जाता है भैया राघवेंद्र? अंधे बहरे गूंगे लंगड़े, अंधे बहरे गूंगे लंगड़े, सब आशा लेकर जाते हैं, सब आशा लेकर जाते हैं। मन की भी मुरादी पूरी कर, मन की भी मुरादी पूरी कर, सबको बाबा अपना लेना। और कहना है बाबा, रणबीर भी शरण में आया है, रणबीर सिंह शरण में आया है। दुनिया ने बड़ा सताया है,
दुनिया ने बड़ा सताया है, ना धन दौलत मांगू तुमसे। हे प्रभु, हे बाबा, ना धन दौलत मांगू तुमसे, मुझे प्रेम की राह दिखा जाना। मैं लिखूं कहानी आज प्रभु, मुझे आकर ज्ञान बता जाना। मैं लिखूं कहानी, मैं भूला भटका दास तेरा, मुझे सही जगह पहुंचा जाना। बोलिए बाबा मोहन राम की। आ जाइए भक्तों, गौर करते हैं इसी कथा की ओर, बाबा मोहन राम के बारे में। तो आ जाइए दोस्तों, प्रमाण ये मिला है, करीब 1530 ईस्वी की बात है। राजस्थान प्रांत के अलवर जिले की तिजारा तहसील के गांव मिलकपुर पड़ता है। उस गांव में एक नंदू नाम का ब्राह्मण रहता था दोस्तों, जो नित्य प्रतिदिन मिलकपुर की पहाड़ियों के घने जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए जाया करता। लैला जयचंद, वो भगवान का भक्त नंदू जिसका नाम पड़ा, उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नंदू के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने की सोची और अपने अद्भुत चमत्कार दिखाने शुरू किए। कैसे प्रभु की लीला है। एक समय कि भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, अगर भगवान के प्रति भाव है तो भक्त कहता है हे प्रभु, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्ति भजन प्यारा है। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्ति भजन प्यारा है। और भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर तुम पर, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है। भक्त कहता है कि मैंने खाक रमाई तन पर, भक्त कहता है मैंने खाक रमाई तन पर, राम कहते हैं मैंने झूठ जटाधारी है। राम कहते हैं मैंने झूठ जटाधारी है, राम कहते हैं मैंने झूठ जटाधारी है। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान से प्रेम करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। आ जाइए, भक्त और भगवान में इतना प्रेम होना चाहिए, तभी भगवान दर्शन देते हैं। देखिए नंदू और भगवान कृष्ण में कितना प्रेम है। एक दिन नंदू अपनी गाय को चुंगाने के लिए घर से चला। अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने अपनी गाय द्वारा एक गाय अपनी भी और नंदू की गायों में छोड़ दी। लेकिन होता है क्या, इधर नंदू कुछ भी नहीं जान पाता है। उसी पहाड़ी पर बैठ करके भगवान का भजन करता है और बड़ा ही प्रसन्न होकर मन में गुनगुनाने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु
कि बजाई श्याम ने बंसी और बजैया हो तो ऐसा हो। आज नंदू उसी घने जंगल में उस पहाड़ी पर बैठा हुआ गुनगुना रहा है, हे प्रभु तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है। बजाई श्याम ने बंसी बजैया हो तो ऐसा हो। बजाई श्याम ने बंसी बजैया हो तो ऐसा हो। लिया प्रभु जन्म मथुरा में, लिया प्रभु जन्म मथुरा में, कन्हैया हो तो ऐसा हो। और कहना है, लिया प्रभु जन्म मथुरा में, भयो है शोर गोकुल में। आज नंदू कहता प्रभु तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है। तुम कलयुग में भी मोहन नाम के नाम से जाने गए, बाबा मोहन राम। कहना है, लिया प्रभु जन्म मथुरा में, हुआ था शोर गोकुल में, कन्हैया पालना झूले, कन्हैया पालना झूले, झुलैया हो तो ऐसा हो। और हे कन्हैया, हे प्रभु तुमने क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं। चुरा कर चीर सखियों के कदम की डाल पर बैठे। आज नंदू गुनगुना रहा है, गा रहा है और कहता है प्रभु चुरा कर चीर सखियों के कदम की डाल पर बैठे, मांगती चीर सब सखियां, मांगती चीर सब सखियां, चुरैया हो तो ऐसा हो। बजाई श्याम ने बंसी बजैया हो तो ऐसा हो। मेरे भगवत प्रेमियों, गौर करते हैं इस प्रकार भगवान का गुणगान करता रहा है। धीरे धीरे शाम हो गई दोस्तों। नंदू अपनी गैयों को हाँकने लगा। इधर घर के लिए चला तो उसने देखा क्या, उसने देखा है अचानक पहाड़ी की ओर लौटने लगी है एक गाय। उसकी गाय में जो शामिल थी वो अचानक पहाड़ी की तरफ लौटने लगी। उसके पीछे नंदू की गाय सारी चल दी है। नंदू ने जब ये देखा तो नंदू हैरान हो गया। मन में सोचने लगा है कि ये क्या हो रहा है। एक गाय लौट गई, ये पता नहीं किसकी है, और इस गाय के पीछे हमारी सारी गायें जा रही हैं। दोस्तों
उसी समय नंदू आज उस गैयों के पीछे पीछे चलने लगा है। सारी गैयां एक गुफा में जाकर के घुस गई। उस पहाड़ी में एक बहुत पुरानी गुफा थी, उसमें जाकर के सारी गैयां जब घुस गईं, पीछे से नंदू भी घुस गया। उसके अंदर क्या देखा नंदू ने कि एक जटाधारी बाबा धुनी रमाए बैठा है। देखिए प्रभु की लीला। और ये हकीकत बात है। बाबा मोहन राम के दर्शन करने के लिए जब मैं गया था तो देखा बहुत बड़ा पहाड़ी पत्थर है, पत्थर सारे मतलब जितना बड़ा पत्थर है उस पत्थर में ही एक गुफा बनी हुई है। तो क्या होता है, नंदू जब आगे बढ़ा, नंदू ने जब आगे देखा एक बूढ़ा साधु नजर पड़ा। गैयों को अपनी भूल गया, अब सोच रहा वो खड़ा खड़ा। नंदू ने जब आगे देखा एक बूढ़ा साधु नजर पड़ा। गैयों को अपनी भूल गया, अब सोच रहा वो खड़ा खड़ा। एकदम से जब नंदू ने देखा, आहा बहुत बड़ी दाढ़ी है और पहचान नहीं पाया, डर गया। अचानक नंदू जब साधु की दशा निहारी है, थे लंबे लंबे बाल और बाबा की लंबी दाढ़ी है। थे लंबे लंबे बाल और बाबा की लंबी दाढ़ी है। थे लंबे लंबे बाल और बाबा की लंबी दाढ़ी है। दोस्तों ध्यान रखना, देखा है नंदू ने कि बाबा की बहुत लंबी दाढ़ी है। आज नंदू ने जब बाबा का भयंकर रूप देखा तो नंदू डर गया और जमीन पर गिर गया, रोने लगा। जब रोने की आवाज उस गुफा के अंदर गूंजने लगी है, उसी समय बाबा की दोनों आंखें खुल गई। जब बाबा की दोनों आंखें खुल गई हैं, इधर आज वो बाबा नंदू से कहने लगा, बेटा आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो। तुमने पहचान नहीं पाया मुझे, क्या जवाब दिया? बाबा जी कहने लगे कि नंदू बेटा आंखें खोलो और खुशियों का समय आ गया है। नंदू बेटा आंखें खोलो, खुशियों का समय आ गया है। तुमने अति मेरी भक्ति की, जग में ये पुण्य कमाया है। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे लाल, जो तुमने हमारा नाम लिया और हमें याद किया, हमारी भक्ति की। हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। क्या जवाब दिया है बाबा ने? नंदू बेटा आंखें खोलो, खुशियों का समय आ गया है। तुमने अति मेरी भक्ति की, जग में ये पुण्य कमाया है। नंदू ने नाम सुनाए अपना, बोला बाबा क्या कहते हो? नंदू कहने लगा, बाबा जी क्या तुम हमें जानते हो? बोले हाँ। अरे मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। अच्छा? नंदू कहने लगा,
नंदू ने अपना नाम सुना, बोला बाबा क्या कहते हो, हम पहली बार मिले तुमसे, कैसे तुम नाम जानते हो। बाबा बोले नंदू बेटा, अब सुनियो अर्ज हमारी है, तेरी गैयन के संग में चुंगे बस कोई गाय हमारी है। आज बाबा जी कहने लगे बेटा, तुम जब से गाय चराने के लिए आए हो, मेरी गाय रोज तुम्हारे साथ, तुम्हारी गैयों के साथ में चुंगती है, लेकिन तुमने पता नहीं लगा पाया वो मेरी ही गाय है। मैंने अपनी गाय को तुम्हारी गैयों के साथ में छोड़ा चुगने के लिए, लेकिन बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने पुण्य कमाया। बाबा धीरे धीरे कहे कि बेटा दिल में मत घबराओ, बाबा धीरे धीरे कहे कि बेटा दिल में मत घबराओ। दिल में मत घबराओ ओ बेटा, दिल में मत घबराओ। बाबा धीरे धीरे कहे कि बेटा। आज दोस्तों बाबा जी कहने लगे नंदू बेटा तुम्हारी गैयों के साथ में हमारी एक गाय चुंगती है, और 1 महीना हो गया बेटा नंदू, 1 महीने की जितनी चराई हो गई हो वो हमसे ले लो, और अपनी 1 महीने की चराई ले लो हमसे बेटा नंदू। नंदू कहने लगा बाबा जी आप इस गुफा के अंदर अकेले रहते हो, आपकी गाय रहती है, लेकिन बाबा मेरी एक बात समझ में नहीं आई। बाबा जी कहने लगे कौन सी बात समझ में नहीं आई है? नंदू कहने लगा, हाथ जोड़ नंदू कहे सुनो मेरे महाराज, आज भगत की आपने राख लई प्रभुलाज। नंदू कहने लगा बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, केवल तुम्हारा आशीर्वाद मुझे चाहिए। उसी समय बाबा जी नंदू को चमत्कार दिखाने लगे। बाबा जी ने नंदू को 52 स्वरूप दिखाए। नंदू समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। उसी समय नंदू बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ गए हैं। मुस्कुराते हुए कहने लगे नंदू, भगवान श्याम सुंदर को देखकर मुस्कुराने लगा है। और नंदू कहने लगा है, धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। नंदू कहने लगा कि राम के नाम पर मैं दीवाना हुआ। हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना कि राम के नाम पर मैं दीवाना हुआ। गर फिर भी सताओ तो मैं क्या करूं। राम के नाम पर मैं दीवाना हुआ। गर फिर भी सताओ तो मैं क्या करूं। राम प्यारा मेरा राम का मैं हुआ। आप दुश्मन बताओ तो मैं क्या करूं। आज नंदू चरणों में गिर करके कहने लगा, प्रभु जिसकी कुदरत से रोशन है सारा जहां, आसमां भी टिका है अधर देख ले। और भैया जयचंद, जर्रे जर्रे में जिसकी समाई सकल, जर्रे जर्रे में जिसकी समाई सकल,
आप ना देख पाओ तो मैं क्या करूं। और कहना है चांद सूरज सितारे व पानी पवन, जिसकी आशा का पावन हर एक है। तुच्छ वैभव को पाकर के गरमा रहे, तुच्छ वैभव को पाकर के गरमा रहे। आप ना जान पाओ तो मैं क्या करूं। और कहना है प्रभु तुम्हारे चरणों में सारा संसार झुकता है। नंदू प्रार्थना करता है प्रभु से, कहता है प्रभु जले पावन में तुम्हारी लीला ऐसी है प्रभु। आपका नाम लेकर के प्रहलाद भी उन बिल्लियों के बच्चों को बचा करके ले गया था। कैसे? जले जले पावन में बिल्ली के बच्चे मंगल, मैंने आंखों से देखा है खुद को। जले पावन में बिल्ली के बच्चे मंगल, मैंने आंखों से देखा है खुद माजरा। दीन दुखिया की रक्षा करे हर घड़ी, दीन दुखिया की रक्षा करे हर घड़ी। नाम उसका भुलाओ तो मैं क्या करूं। और कहना है बिरन भी होगी बिना राम के नाम के, एक क्षण भी तसल्ली नहीं पाएगा। राम के भक्त को मौत का खौफ तुम, राम के भक्त को मौत का खौफ तुम। ओह नाहक दिखाओ तो मैं क्या करूं। और कहना है हमारे इस कहानी की रिकॉर्डिंग करता है हमारे मुकेश मास्टर जी एंड राघवेंद्र साख जी। ये कहानी आप लोग सुन रहे हैं शिवम स्टूडियो एंड आरके डीजे साउंड शरीफाबाद कन्नौज से। अरे जय चंदू भैया मेरो आज सभा में, ढोलक मधुरी के दई है चटकाए। अरे राघवेंद्र भैया मेरे सभा में डट गए, सुंदर चिमटा के दोहे बजाए। अरे उदल यादव जी मिंदिया बाले, सुंदर रहे झनकार दर्शाई। अरे मुकेश मास्टर जी कैसेट को भर रहे। अरे इनको जग में बटो व्यवहार। अरे
रणवीर सिंह के जुरे सभा में बाबा की कथा जाती है सुनाई। अरे जो कछु भूल के भाई मेरे बाबा तो मोको माफुरे करो हर साई। ओ मेरे बाबा मोहन राम के सभा में फेरी दे जइयो। ओ मेरे बाबा मोहन राम के सभा में फेरी दे जइयो। फेरी दे जइयो रे समरिया फेरी दे जइयो। काली खोली बाले बाबा के सभा में फेरी दे जइयो। काली खोली बाले बाबा के सभा में फेरी दे जइयो। बोली मोहन बाबा नाम की।